बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सृजन संस्कृतम का। तो इसका हम आज द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय पाठ क्या है, यह देखिए। द्वितीय पाठ, तो द्वितीय पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के विषय में तो सभी को पता होगा कौन थे। ये हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, अस्माकं देशे लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य नाम को न जानाति। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री महोदय को कौन नहीं जानता है। अस्य महाभागस्य जन्म अक्टूबर मासस्य द्वितीय तारिकाया 1904 ख्रीष्टाब्दे मुगल सराय नाम के स्थाने अभवत्। तो इन महानुभाव का जन्म अक्टूबर मास की द्वितीय तारीख को 1904 में मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ था। अस्य पिता श्री शारदा प्रसाद एक सज्जन पुरुष आसीत्। इनके पिता जो थे शारदा प्रसाद एक सज्जन पुरुष थे। स एक प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक आसीत्। वह एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। श्रीमती राम दुलारी देवी अस्य माता आसीत्। श्रीमती राम दुलारी देवी इनकी माताजी थी। सा एका साध्वी धार्मिका च महिला आसीत्। वह एक साध्वी और धार्मिक महिला थी। यदा लाल बहादुर बाल एव आसीत् तदा अस्य पिता दिवंगत अभवत्। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे बच्चे थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अतः अस्य पालन पोषणम अस्य मातामहस्य गृहे अभवत्। इनका जो पालन पोषण था वो इनकी नानी जी के घर में हुआ। यदाय काश्यां हरिश्चंद्र विद्यालयस्य छात्र आसीत् तदेव स राष्ट्रपितुः महात्मा गांधी महोदयस्य असहयोग आंदोलन विदेशीय वस्त्र बहिष्कारेण च अति प्रभाविता अभवत्। जब ये हरिश्चंद्र विद्यालय के छात्र थे तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय के असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से बहुत ही प्रभावित हो गए। तदा स अध्ययन परित्यज्य स्वतंत्रताय संग्रामे सम्मिलितः कारागारे निबद्ध च अभवत्। तब इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में उसमें सहयोग दिया और अध्ययन को त्याग दिया और उसमें सम्मिलित हो गए। इसी के कारण इनको कितनी बार जो है कारागार भी जाना पड़ा, अर्थात जेल भी जाना पड़ा। तदनंतरम स पुनः काशी विद्यापीठे अध्ययनम अकरोत् शास्त्री पदवी च अलभत। फिर जो है इन्होंने काशी विद्यापीठ में दोबारा से पढ़ाई की और शास्त्री की पदवी ग्रहण की। बाल्यकालादेव लाल बहादुर शास्त्री प्रतिभा संपन्न निर्भीक दृढ़ निश्चय कर्मठ च आसीत्। तो बचपन में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रतिभा संपन्न निर्भीक दृढ़ निश्चय करने वाले और कर्तव्यनिष्ठ बालक थे। तस्य जीवनम अति सरलम अनुकरणीयम च आसीत्। इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल और अनुकरणीय था। राजनीति क्षेत्रे अप्रवेश्यत। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। राष्ट्रस्य सेवां स्वजीवनस्य परम लक्ष्य अनिर्धारित। इन्होंने जो है राजनीति में देश की सेवा को ही अपना परम लक्ष्य निर्धारित किया। यदा अस्माकं देश ब्रिटिश दासतायाः स्वतंत्रताम् अलभत स विविध पदानि अलंकृत अन्ते भारत देशस्य प्रधानमंत्री अभवत्। जब हमारा देश ब्रिटिश लोगों से यानी कि अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो इनको जो है बहुत सारे पद प्राप्त हुए। अंत में इनको जो है भारत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लाल बहादुर शास्त्री स्वकार्यकाले भारत पाक्यो युद्धे पाकस्य युद्धोन्माद मर्दित्वा भारत राष्ट्रस्य गौरवम् अरक्षत सर्वभारतीय जनस्य प्रिय च अभवत्। जब ये प्रधानमंत्री थे तभी जो है हमारे देश पर पाक जो था यानी कि पाकिस्तान था जो था उसने युद्ध हमारे देश से किया। तो उसके युद्ध के उन्माद को दबाकर इन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया और सभी भारतीयों की रक्षा की। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो गए। न केवलम युद्धे अपितु शांति स्थापने अति प्रसिद्धम।
अलभंत तो ये न सिर्फ युद्ध को खत्म करने में बल्कि शांति स्थापित करने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। शांति स्थापनार्थ स तास्कंद नगरे गत, शांति स्थापना करने हेतु ये तास्कंद नगर में गए। तत्रैव स स्वप्राणा अत्यज्यत, वहीं पर इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तस्य निधन समाचारम श्रुत्वा समस्त भारतीय शोक सागरे निमग्ना अवत, इनकी मौत का जो समाचार सुनकर जो समस्त भारतीय थे वो क्या हो गए, शोक में निमग्न हो गए, यानी कि दुखी हो गए। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य पार्थिव शरीरम अस्माकं मध्ये नास्ति, जबकि हम लाल बहादुर महोदय का पार्थिव शरीर हमारे मध्य नहीं है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया। अगर ऐसे ही और चैप्टर आपको समझने हैं संस्कृत के इस पुस्तक के, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।